नमस्कार किसान भाइयों, जो अभी हमारे एरिया की जो मुख्य फसल है अम्मल, जिसमें कि अगर आपने अभी निदाई-गुड़ाई कर दी है और आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो चुकी है और अभी अगर आप इसको पिलाई कर रहे हैं, तो इसमें हमें अब ज़मीन के माध्यम से कौन-सा डोज़ देना चाहिए जिससे कि पौधे की ग्रोथ बढ़िया रहे, पौधा अच्छी बढ़वार करे और जिसका रूट डेवलपमेंट बढ़िया हो और आगे इसमें बीमारियों का अटैक कम देखने को मिले। इसके लिए हमें इसमें क्या अभी कौन-सी चीज़ें इसमें डालनी चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिए। किसान भाइयों, अगर आपकी भी जो फसल है, अगर इस स्टेज में हो चुकी है, अगर आपने निदाई-गुड़ाई कर दी है, तो अब ये इसका जो सही समय है किसान भाइयों कि अब आप एक बार इसमें ड्रिप के माध्यम से इसको अच्छे से इसको पानी पिलाएँ। क्योंकि किसान भाइयों हो क्या रहा है कि अभी बहुत से किसान इसको केवल रेन पाइप से पानी पिला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों पौधा जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और ज़्यादा अभी की स्टेज की अगर हम बात करें तो हर साल की तुलना में अगर जो स्टेज इस समय रहती है, ये 1 महीने का पौधा रहता है, तो 1 महीने का पौधा अभी उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि ग्रोथ रुकी हुई थी ज़्यादा नमी के कारण। और जैसे ही अभी चाहे कोई सी भी फसल हो, आप गेहूँ, लहसुन सभी में अगर आप जैसे किसान ने नीचे से पानी पिलाया है बारिश के बाद, तो पौधे अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं और उसमें बीमारियों का अटैक भी कम देखने को मिल रहा है। तो एक बार इसमें आप पानी पिलाएँगे, तो उससे पहले किसान साथियों आपको इसमें क्या काम करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें आपको डालनी है, उसके बारे में मैं आपको इसमें बताता हूँ। तो किसान भाइयों, जो चीज़ें आपको इसमें अभी प्रयोग करनी है, उसमें 3-4 चीज़ें रहेगी। जो पहली तो ये है कि एक आता है इसमें बायर कंपनी का जो रेपसोडी आता है। रेपसोडी आता है किसान भाइयों, इसको आपको अभी ज़मीन में इसको चलाना है और ये क्या काम करेगा इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो इसके ये एक बायोलॉजिकल प्लस बैक्टीरियल फंगिसाइड है और इसके अंदर जो टेक्निकल आता है वो आता है बेसिलस सफिलस और ये जो काम करता है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। ये एक तो जो पाउडरी हो गया और एक डाउनी मिल्ड्यू हो गया, डंपिंग ऑफ, विल्टिंग और ये जो इस प्रकार की जो आगे बीमारी आती है या जो फंगस आती है, इनके इसको अगर आप मिट्टी में जो स्पोर बनने से ये रोकता है और इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। पर आप इसको अभी मिट्टी में जो ज़मीन में अगर देते हैं तो इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है और इसके अलावा जो आपको फास्फोरस को अपटेक करवाने का काम भी बढ़िया करता है, पौधे की बढ़वार में भी अच्छा काम करता है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं 500 ml 10 आरी में। इसके साथ में एक एक बोतल आती है, इसके साइड पे एक एक्टिवेटर आता है, उसको उसमें मिला के अच्छे से आपको हिलाना है, उसके बाद आपको इसको प्रयोग करना है। और इसके साथ में किसान भाइयों किसी भी तरह का आपको कोई केमिकल और खाद आपको इसके साथ में यूज़ नहीं करना है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको लेनी है, इसमें लेना है एक ह्यूमिक एसिड। किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड भी आपको लेना है जो नई रूट डेवलपमेंट का काम करेगा, पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालने का काम करेगा, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होगी। और एक ह्यूमिक एसिड आप ले सकते हैं, लगभग आप 500 ग्राम ले सकते हैं अच्छी सी कंपनी का। और इसके अलावा एक और जो चीज़ लेनी है वो ट्राइकोडर्मा आप ले सकते हैं। वो ट्राइकोडर्मा भी किसान भाइयों आपको पता ही है, बहुत सी जो फंगस पर काम करता है बढ़िया, और उसको भी आप इसमें ले सकते हैं। 1 किलो ले सकते हैं या भले 500 ग्राम आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो है माइक्रोराइज़ा। किसान भाइयों, माइक्रोराइज़ा आपको इसमें प्रयोग करना है। आप चाहे तो आप उसको 1 दिन पहले आप कोई भी आपका जो जैविक खाद हो या कोई देसी खाद हो, उसके साथ में आप कोटिंग करके उसको मिक्स करके आप उसको पे 1 दिन रोक के रखिए और उसको दोनों को मिक्स करके आप चाहे तो ट्राइकोडर्मा को भी कर सकते हैं या माइक्रोराइज़ा को मिक्स करके आप 1 दिन रख लीजिए और उसके बाद आप इसका छिड़काव करके पानी चला दीजिए। अब ये क्या काम करता है माइक्रोराइज़ा, आप सभी को पता है कि जो भी आपके खेत में आपके जो भी आपने न्यूट्रिशन दे रखा है, तो पौधे उस न्यूट्रिशन को जो जड़ों की तरफ खींचने का काम करता है, जिससे कि मिट्टी में जो भी न्यूट्रिशन पड़ा है वो पौधे को आसानी से मिल सकता है। तो इसीलिए किसान साथियों माइक्रोराइज़ा का प्रयोग करें। और माइक्रोराइज़ा में भी आपको बहुत से माइक्रोराइज़ा मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे जो मेन है वो है कि जिसमें माइक्रोराइज़ा के पैकेट के पीछे आप देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा जो आईपी लिखा हुआ होगा, उसी माइक्रोराइज़ा का प्रयोग करें। और आईपी का मतलब यही होता है कि इसमें कितने जो जीवित बीजाणु स्पोर है, यानी कि इसके अंदर 1 ग्राम के अंदर वो जो आईपी लिखा हुआ है, जैसे 1200 आईपी लिखा हुआ है और किसी में 3600 आईपी लिखा हुआ है। जितना ज़्यादा आईपी जिस प्रोडक्ट का रहता है, उसी आप माइक्रोराइज़ा का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं उसकी बात करूँ तो जो दानुका कंपनी का जो माइक्रो सुपर आता है जिसमें 3600 आईपी रहता है, यानी कि 1 ग्राम में उसके 3600 जीवाणु उसमें आपको मिलते हैं, या जो बढ़िया काम करता है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल अभी 25 से 30 दिन की हो चुकी है और अगर आप पानी पिलाने की अगर आप सोच रहे हैं, तो अब एक बार ये पूरा डोज आप एक बार ज़रूर डालें, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ बढ़िया होगी, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो उसके बाद आप इसमें जो भी खाद देते हो, जो भी डोज चलाते हो, वो उसका काम बढ़िया करेगा। इससे पहले अभी इसमें आप खाद का प्रयोग कम करें। अब अगर आप बायोलॉजिकल चला रहे हैं तो उसमें आप केमिकल का प्रयोग नहीं करें, तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान भाई, ये थी जानकारी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें।